सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे बड़े बुजुर्गों को यहाँ पर बैठने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई उनको सीट दे दें और अपने अपने जगह स्थान ग्रहण कर लें। और अगर पीछे जितने भी साथी हैं सब आगे आ जाएं। व्यवस्थाओं को संभाले हुए नौजवान युवा साथी, उनको यहाँ पर स्वागत सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे उत्तराखंड के दाल, भट्टू की दाल और कढ़ाई का भात का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सभी साथी लोग जहाँ स्थान है वहाँ पर बैठ जाएं और जो हमारे युवा साथी हैं वो व्यवस्थाओं को संभालें। साइड पर सब साइड लग जाएं जितने भी हैं और बड़े बुजुर्गों को सीट दें। में रहे उनको ये पता होना चाहिए कि अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए कैसी भी आवाज, इस प्रकार की आवाज हमें उठानी चाहिए। उन्हीं का यहाँ सम्मान होगा, नहीं तो ऐसे विधायक से मंत्री पद भी छीन जाएगा। साथियों, ये समय आ चुका है कि हमारे क्षेत्र की बात रखने के लिए और हमारे समाज की बात रखने के लिए, पूरे उत्तराखंड की बात रखने के लिए ऐसे नौजवान जो कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड सम्मान और बड़े बुजुर्गों को सिरपाती उनकी रहे कि इस प्रकार से वो हर समस्याओं का और क्षेत्रवासियों के लिए और उत्तराखंडियत को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। अपनी जगह में बैठ जाएं और सीट कम है, कुर्ते कम है, तो नौजवान साथी खड़े हो सकते हैं जब विधानसभा में आगे मंच पे जो वो भी लखपत बुटोला जी से रूबरू करता हूं। हमारे भाई छोटे भाई हिमांशु कुमार जी भी पहुंचे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सभी संजय सिंसवाल जी हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना स्थान छोड़कर हमारे वरिष्ठ लोगों को दिया और अपना जमीन पर बैठकर पूरा रिकॉर्डिंग करने में मीडिया के साथियों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा। इसको बाद में कर लेंगे, सबके पास आएंगे बजाएंगे। जरा लक्ष्मी बुढ़ाकोटी जी के लिए बहुत जोर से ताली बजा दीजिए। हम पूरी टीम को मैं इतना सुंदर आपने यहाँ प्रस्तुति दी, हमारी परंपराओं को जो इस समय लुप्त होती जा रही है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे बीच में बहुत सारे यहाँ पर साथी लोग हैं, मैं उन सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और अब क्योंकि कार्यक्रम को हम बहुत लंबा नहीं लेंगे, मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि सिर्फ हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, आज के हमारे हीरो भी हैं, हमारे भाई संतोष कुकरेती जी भी पहुंचे, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन, बुद्धि रावत जी सबको मैं बहुत प्रणाम करता हूं। मैं चाहूंगा बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय हमारे मोहित भाई, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई श्री बद्रीनाथ जी से विधायक लखपत बुटोला जी से आग्रह करूंगा कि उनको मंच पर ले आए, ऊपर ही, हाँ ऊपर आ जाए, खड़े हो। और लखपत बुटोला जी के संबोधन के बाद जो भी
स्वागत करना चाहेंगे। हम बिल्कुल एक एक करके आप यहाँ पर आते रहेंगे, एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा और हम फिर पीछे से कुर्सियां हटा देंगे, पंगत शुरू कर दी जाएगी तुरंत उसके तुरंत बाद। लेकिन जिसको अपना उनका स्वागत भी करना होगा, क्योंकि आज आपके ही बुलावों पर हमने उनको यहाँ पर आमंत्रित किया। उनका कार्यक्रम 21 तारीख से क्षेत्र में लग गया था। मैंने फिर आग्रह किया, मैंने कहा ऋषिकेश की जनता आपसे नाराज हो जाएगी तो आपको जरूर आना है, क्योंकि ऋषिकेश 4 धाम का मुख्य द्वार है और यहीं से शुरुआत होती है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ के लोगों को नाराज करेंगे तो नहीं। तो उन्होंने अपना कार्यक्रम बदला और फिर उन्होंने कहा मैं 23 तारीख को पहुंचूंगा पक्का। हर्ष भाई, संजय भाई, जो भी मैंने कहा कि कोई भी स्वागत करना चाहो तो जैसे विनोद भाई कहाँ रह गए? आ जाओ। धीरज रांगड़ जी को मैंने बोल दिया था। अरे आपने अच्छा तुम दिख गया है, इसको रख देना आप आओ। जरा लखपत बुटोला जी, आपको हम ऋषिकेश वाले और ऋषिकेश वासी जो आसपास के क्षेत्र है, मुनिकीर्ति के भी कुछ लोग हमारे बीच में हैं, हमारे भाई लालमणि रतूड़ी जी भी पहुंचे हैं। आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप माइक से बोलूं, पता चला मैंने किसी को छोड़ दूंगा और बाकी खाली कर देंगे फिर स्टेज को। बाकी जिन्होंने माला पहना दी, एक उनके जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपनी शहादतें दी, अपना घर खोया, अपने माँ बाप खोए, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपनी बहन खोई, किसी ने अपना भतीजा खोया, किसी ने भतीजी खोया। मैं उन तमाम शहीदों को सबसे पहले नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम में इस उत्तराखंड की सम्रान जनता, ऋषिकेश के तमाम साथियों ने, चाहे हमारे जयेंद्र रोमोला जी हों, जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल जी हों, राकेश सिंह भाई महानगर अध्यक्ष हों, उत्तम असवाल जी हों, डॉक्टर कृपाल सरोज जी हों, भगवती प्रसाद सेमाल जी हों, मनोज गुसाई जी हों, देवी प्रसाद जी हों, विजय पाल जी हों, सीताराम रणकोटी हो, बहन उषा भंडारी हो, बहन उषा चौहान हो, बहन कुसुमलता जोशी जी हो, लालमणि रतूड़ी जी हो, जोत सिंह नेगी जी हो, गौर राणा जी, कैलाश सेमाल जी, हिमांशु जाटव जी, सतीश रावत जी, गजेंद्र गहरोला जी। आप अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं आज इस देश की उस पवित्र भूमि में हूं जहां से मां गंगा मैदानी क्षेत्र के लिए जाती है। और आप जानते हैं कि मैं इस देश की सीमांत जनपद का प्रतिनिधि हूं। सबसे विकट परिस्थितियों का जो हमारा जनपद है, जहां से हिंदुस्तान शुरू होता है, मेरा देश शुरू होता है, मैं उस वहां से शुरू होता है। मैं उस भूमि से हूं जो सनातन संस्कृति का जो हमारा ध्वजवाहक है, वो विधानसभा जो केदारखंड की पवित्र भूमि में है और बद्री नारायण के नाम पे, भगवान नारायण के नाम पे जो विधानसभा है, उस मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं उस विधानसभा से हूं जिस विधानसभा में 18 पुराण लिखे गए हैं, जिस विधानसभा में श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जिस विधानसभा में महाभारत लिखी गई है, और वो विधानसभा है जहाँ के कण कंकण में भगवान शंकर बसते हैं, जहाँ से माँ गंगा बहती है। और माँ गंगा इस देश को एक मैसेज देती है समरसता की, सद्भाव की, और सबकी सुखी के लिए, सबकी समृद्धि के लिए। जो माँ गंगा इस देश 74% भूभाग के लोगों की पानी पिलाती है, उस माँ गंगा का उद्गम स्थान, उसके मायके का हूं मैं।
उस माँ गंगा के माई के साथ हूं मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं और आप समझ लीजिएगा कि आप लोगों ने आज जो स्वागत किया, उस पीड़ा, उस दर्द को, उस वेदना को यहाँ का आम आदमी सब समझता है। जो पीड़ाएं जिसके लिए उत्तराखंड राज्य बना, जिसके लिए हमारे लोगों ने अपने शहादतें दी, अपने प्राणों की बलि दी, लोगों ने अपने नौकरियां तोड़ दी, मीडिया के साथी जेल गए, हमारे तमाम लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पे लगाई और इसलिए लगाई थी कि हिमालय जो राज्य है, जो दूर दराज का क्षेत्र है, जहां तक शासन प्रशासन नहीं पहुंच पाता है, विकास नहीं पहुंच पाता है, वहां तक ये राज्य बनेगा। हमारे सपनों का ये राज्य बनेगा। लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, लोगों की जीवन समृद्ध होगा, लोगों का विकास पहुंचेगा, लोगों का सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पहुंचेगा। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद जो पीड़ा, जो दर्द आज हम झेलते हैं, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं वो बोलने के लिए, जो पीड़ा उत्तराखंड का जनमानस झेल रहा है। आज भी मेरी विधानसभा के अंदर 18 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। ऐसे हिमालय पहाड़ के राज्यों में आज परिस्थितियां हैं कि लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल पाता। एक विधानसभा 350 किलोमीटर लंबी विधानसभा है और लोग बीमार होते हैं। मेरी दीदी, मेरी भुल्ली, मेरी कोई भतीजी, भतीजा कोई बीमार होता है और गोपेश्वर मुख्यालय 150 किलोमीटर आकर के कोई आता है, लेकिन वहां पे डॉक्टर नहीं मिलता है, वहां पे डॉक्टर नहीं मिल पाता। और मैंने विधानसभा के अंदर भी एक पीड़ा कहा कि एक मेरी बहन, 26 साल की बहन मेरी, उसकी प्रसूति के समय ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो मृत्यु को चली गई। कितनी पीड़ादायक है। एक मेरी बहन का पेट फाड़ा गया और ओटी में उसको छोड़ दिया, वहां पे डॉक्टर नहीं है। और आप जानते हैं कि पलायन का मुख्य कारण आज जितने भी लोग यहाँ बसे हुए हैं, वो इसलिए है कि वो नौकरियों पे करने के बाद वो भी चाहते कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट हुए, उन्हें बुढ़ापे में कम से कम हॉस्पिटल मिल पाए। आज गाड़वाल में एक इकलौता मेडिकल कॉलेज है श्रीनगर, और वो भी रिफर सेंटर बना हुआ है। ये अगर मैं गलत कह रहा तो आप बता दीजिएगा, मैं गलत कह रहा तो बता दीजिए। आज सरकार अपने 3 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए खड़ी है। मैंने सरकार से कहा और मैं आज आपसे भी कह रहा हूं कि जो विधानसभा के अंदर जो पीड़ाएं मैंने कही, क्या उपलब्धियां मानी जा सकती हैं? जब मैंने सरकार को पूछा कि ये उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश के साथ था, पर्वतीय विकास मंत्रालय था, इससे ज्यादा विकसित और इससे ज्यादा नौकरियां तो तब मिलती थी। मैं गलत बता रहा तो बता दीजिए। अरे भाई, आज परिस्थिति ये हो गई है 2014 के बाद, स्थितियां ये हैं। यहाँ पे सैनिक लोग हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको कि पहले गौचर में भर्ती होती थी, मेला लगता था तो भर्ती होती थी, और 26 बटालियन गढ़वाल ग्रुप की है, 22 प्लाटून है, 3 आरआर है और 1 बॉर्डर स्क्वाड है। और उसके अंदर 1200 की लफड़ी होती थी। लेकिन हर जब गौचर मेला लगता था, दूसरा मेला लगता था, प्रत्येक गांव से 100-200 बच्चे भर्ती होते थे। कोई गरीब का बच्चा भर्ती होता था, फौज में जाता था, तो किसी गरीब के परिवार में उसकी शादी होती, तो निश्चित रूप से उस परिवार के बच्चे को भी वो ऐसत में पढ़ा करके पढ़ा देता, अपने स्याली को पढ़ाता, स्याली को पढ़ाता, उनके सुख दुख का काम करता। लेकिन मैं बता रहा दुख के साथ, जब कहा जा रहा हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है, मैं वो पीड़ा बता देता हूं साहब। आज स्थिति यह कि सगया टेम बबुना लोड़ी, तब फौजी जवाई मिली, फौजी में कितना खुशी होती थी। फौजी यदि किसी परिवार में जवाई मिलता तो कितनी खुशी होती। और बनाचिन फौजी जवाई मिली, फौजी जवाई मिली, अब रिटायर हुए जानो। ऐसे अग्निवीर योजना लेके आ रहे। मैं गलत बता रहा तो बता दीजिए आप। ये योजनाएं लाई जा रही हैं और फौज की लफड़ियां आज खत्म करने का काम किया जा रहा। ट्रेडमैन की भर्तियां खत्म की जा रही, ठेके पे दी जा रही। और ऐसे हम विकसित होंगे? अरे ऐसे विकसित हो रहे होते हम। और मैं विधानसभा के अंदर का, हम दुनिया के टॉप 10 देशों, मजबूत देशों से आज बाहर हो गई। क्या ये विकास है हमारा?
मेरा प्रदेश समृद्ध होगा तो मेरा राष्ट्र समृद्ध होगा, मेरे प्रदेश के लोग समृद्ध होंगे तो मेरे राष्ट्र का नागरिक समृद्ध होगा। लेकिन राष्ट्र के नागरिकों को खोखला करने का काम किया जा रहा है। मैंने ये बात कही, जब मैंने विधानसभा के अंदर बात कही, ये कह रही है और दीदी बोलियो बुनाची ना कि 2047 तक विकसित हिंदुस्तान बन जोलू, विकसित उत्तराखंड बन जोलू। अरे मैंने बोल तुम्हें आप छिला रहा हूं कि नाती प्यो की धूम धड़ाका बताया करना, धूम धड़ाके पे नाती की शादी की तैयार करी, पल्लोड़ो प्यो ही नहीं हुई है। अरे भाई 2025 तो तुम कभी खेलो नीचे, 2025 47 में हम में कितना जिंदा रहेंगे आप बता दो। इस लाइन में 47 के जो सपने दिखाए जा रहे हैं, आप वहां में कितने जिंदा रहेंगे? अरे विकसित हिंदुस्तान तब बनेगा जब 2025 विकसित होगा, 2025 नहीं रखी जाएगी। हम 25 खोखला करने का काम करेंगे, 45 विकसित नहीं होने वाला है। लेकिन सपनों में जो दिखाया जा रहा है वो सपने आपके पूरे नहीं होने वाले हैं, ये आप समझ लीजिएगा। और मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि आज जो बातें कही जा रही, मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है। अरे हिमालय इस देश की हमारी प्रकृति है, प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं। कह रहे कुंभ में 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मैं पूछ रहा हूं सरकार से कि मां गंगा अगर यहां से नहीं जाती तो तब पर में स्नान करते हो, तब पर में स्नान करने का काम करते। इस देश का जितने भी सनातन संस्कृति के बड़े जितने भी हमारे धाम हैं वो मां गंगा के किनारे हैं और हम लोग उससे पीड़ित हैं। हमारा खेत बहता है, हमारे जल बहते, जंगल बह जाते, हमारी गौशालाएं बह जाती है। हम इस देश के लिए वो पानी देने का काम करते हैं, वो अमृत देने का काम करते हैं, लेकिन हमें गाली देने का काम करेंगे। अरे हम दूसरे रक्षा पंथ के लोग हैं, सीमा के सीमांत में रहते हैं। और मैं बता रहा हूं दीदी बोलो कि आज तथा सुरक्षित ले लद्दाख को फौज ज्यादा सुरक्षित है, पहाड़े दीदी बोल तथा सुरक्षित ना। अरे जंगल पुंजोला के पूर्णा पुन गिर जोन के पीठा गिर जोन से के डाउन गिर जोला वो बाग मार जुल को रिख मार जुलो, वो एक जवाब दे चाह बताओ। विधायक क्षेत्र भ्रमण करो, कोई ढूंढ पड़ी बचुल नहीं बचुल कोई गारंटी थी बताओ आप आज में। और यहां से बंद करके हमारी नीति नियत बनेगी। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि उत्तराखंड के प्रति मुझे बताया जा रहा, मेरे पे आरोप लगा रही सरकार कि आप पहाड़ मैदान करने की बात कह रहे हैं। मैंने एक चीज पूछना चाह रहा आप लोगों से, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से। अरे विधानसभा के अंदर मैंने कहा पहाड़ियों को गाली दो, मैंने मंत्री के मुंह में कहा या कान में जाके कहा कि पहाड़ को गाली दे, मैं पहाड़ क्लेम्स करूंगा। अरे किसी वर्ग को गाली दी जाएगी, अरे यदि उसका प्रतिकार नहीं किया जाएगा तो आप बता दीजिए कि क्या चुप बैठा जा सकता है? अरे इस गढ़वाल से केवल भाजपा को 28 में से 25 विधायक मिले हैं, तब जाके वो मंत्री बने हैं, तब जाके मुख्यमंत्री बने हैं। और आपके इतने प्यार का नतीजा आपको गाली के रूप में दिया जा रहा है, गाली के रूप में दिया जाएगा, बता दो आप। अरे सुन लीजिए, लोकतंत्र वो लोकतंत्र नहीं है। इस देश के शहीदों ने ये लोकतंत्र इसलिए नहीं बनाया कि आप गलत का प्रतिकार न कर पाए, आप सही को सही गलत को गलत नहीं कह पाए। वो लोकतंत्र किस काम का है ये बताओ? लोकतंत्र किस काम का है? वो भाजपा के जो विधायक वहां बैठ के मौन थे, पूछा तो जाना चाहिए ना। मैं भी सैनिक का बेटा हूं, मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं स्वयं सैनिक का बेटा हूं। इस देश के लिए मेरे पापा ने 3 लड़ाई लड़ी है। 1962 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई मेरे पापा ने देश को लड़ी। मेरे सगे भाई ने इस देश के लिए कारगिल में गोली खाई, मेरे भाई के आर पार गोली हुई है। मैं उस परिवार से हूं और मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने सदन में बोला, मैं सैनिक का बेटा हूं, गोली खा सकता हूं, गाली नहीं सुन सकता हूं। गाली खाने नहीं आया हूं मैं यहां। अरे मैं इसलिए आया हूं कि भाई जो आप बजट की बात कह रहे हैं, बजट सत्र रखा हुआ है, उस बजट सत्र में है क्या? मेरी दीदी बुलियों को है क्या? मेरे नौजवान साथियों को क्या है क्या? या इस बजट सत्र में भी आपने ऋषिकेश में एम्स खोल दिया और मेरे पहाड़ के, मेरे उत्तराखंड के लोग भेड़ बकरी की तरह बाहर खड़े हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा इलाज के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरी दीदी बोलियो, मैं बता रहा हूं आपको, जब मैंने उस सदन के अंदर कहा कि आपने 750 राजधानी क्यों लगाए वहां, मैंने गलत कहा? पूछा
मैंने गलत पूछा तो बता दो आप। अरे कोई मेरा भतीजा लगा होता वहाँ, कोई मेरी भतीजी लगी, उत्तराखंड का भतीजा लगा होता, उत्तराखंड की भतीजी लगी होती, उत्तराखंड का कोई बेटा लगा होता, तो वो यदि कोई बीमार होता तो वो फोन करता, बेटा हम आ रहे हैं, वो रहने की व्यवस्था करता, डॉक्टर की पर्ची काट के रखता, सम्मिलित डॉक्टर को दिखाता। लेकिन सरकार को क्या प्रेम है कि राजस्थान के 750 लोगों को वहां लगा दिया और उत्तराखंड के लोग बेरोजगारी में भटक रहे हैं। अरे यही उत्तराखंड इसलिए बनाया। और कल कह रहे हैं मंत्री जी, कल कह रहे हैं कि अब यहाँ बिहार दिवस मनाया जाएगा। अरे बिहार दिवस मनाना खराब नहीं है, खराब नहीं है, मनाना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड दिवस कितने राज्य मनाते हैं, कितने राज्य मनाते हैं, ये भी तो इस सरकार से पूछा जाए। अरे मैं कह रहा हूं मान्यवर, आपने पहाड़ के गांव गांव में बिहार के लोगों को पोस्ट मास्टर बना के भेज दिया, गांव गांव में। आज वो बच्चा जो हमारा दौड़ता था, चिट्ठी लेके आता था ना, अब तो आपके पास फोन मैसेज है, लेकिन चिट्ठी लेके जो हमारे 30-40 साल के ऊपर के जो मेरे पूज्य हैं वो जानते हैं कि पोस्ट मास्टर की वैल्यू क्या होती थी। आज वहां लगाने का काम कर दिया। और अब तुम्हारे विकास का पैसा, तुम्हारे रोजगार का पैसा, तुम्हारे खून पसीने का पैसा जो तुम्हारे उत्थान में लगना था, तुम्हारे विकास में लगना था, वो बिहार दिवस में खर्च होगा। अरे बताए वो पैसा कहां से आ रहा है? भाजपा के नानी के घर से आ रहा है। बुरा मत माने, भाजपा के लोगों को पूछना चाहिए, ये उत्तराखंड के लोगों के खून पसीने का पैसा ये बिहार दिवस पे क्यों खर्च किया जा रहा है? जब यहाँ आपदा आ रही है, जब यहाँ बेरोजगारी है, जब यहाँ चरम पे लोगों की स्थितियां, इलाज के लिए लोग का हॉस्पिटल नहीं है और लंबे लंबे पिल काटे जा रहे हैं। आप बता दीजिए। अरे दीदी बोले पहाड़ के लोगों, उत्तराखंड के लोगों, लखपत बुटोला इस मंच से कह रहा है, और ये मत सोचे मैं विपक्ष हूं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन मेरी पीड़ा है कि ये पानी इस देश को हम देते हैं, प्रकृति हमारा, प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, और हमारे पहाड़ों का सीना चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है उनका सीना, और प्राकृतिक स्रोत खत्म हो रहे हैं। बड़े बड़े हाई टेंशन ऋषिकेश के ऊपर से जा रहे हैं। और दिल्ली में चुनाव होते हैं तो कहते हैं हमें चुनाव जिताओ तो मैं फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, और उत्तराखंड के लोगों को इतना लंबा बिल थमाएंगे। अरे ये बताओ आप, अरे बिजली पैदा हम करेंगे, पानी पैदा हम करेंगे, और फ्री दिल्ली वालों को, राजस्थान वालों को दिया जाएगा, फ्री हरियाणा वालों को दिया जाएगा। अरे मस्तिष्क पे जोर डालिए, कब तक पटेल होंगे? जोर डालिए। और आपका नैरेटिव बना हुआ है, नैरेटिव बना दिया, इस देश में कांग्रेस नहीं होती, इस देश में गांधी नहीं होता, नेहरू नहीं होता, पटेल नहीं होता, तो ये देश अमेरिका से भी आगे होता। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे दीदी बोले कान सुन के सुन लो, ये नैरेटिव बनाया जाता है। वो गांधी, वो पटेल, वो नेहरू ना, आज हमारा बच्चा दुबई में बर्तन धो रहा है, हम कहते हमारा बच्चा अब्रॉड में है, अब्रॉड है। अरे वो 18वीं सदी के बैरिस्टर थे। और सुन लीजिए, जब गांधी जी बिहार के, दक्षिण अफ्रीका से आके बिहार के गांव में जाते हैं तो उस झोपड़ी में वो देखते हैं एक सास, 2 बहुएं हैं। जब सास मिलने आती है, बहुएं अंदर रहती हैं। जब एक बहू मिलने आती तो सास अंदर चले जाती, बहू तब आती है। वो दूसरी बहू जब अंदर जाती तब वो सास बाहर आती है, वो दूसरी बहू बाहर आती है। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई ये तीनों साथ मिलने क्यों नहीं आ रहे? तो आदमी जो उनके साथ गया था वो बताते हैं कि मान्यवर इनके पास एक ही धोती है, जो धोती पहनता है वो आपको मिलने के लिए आता है। ये स्थिति देश की थी। और उस गांधी ने, सोचो जरा, वो गांधी कोई तुमको जो लंबोट में दिखता, वो लंबोट का गांधी नहीं था। वो 18वीं सदी में सबसे महंगा ड्रेस पहनता था, सूट बूट पहनता था, टाई पहनता था वो गांधी। और उस गांधी ने कसम खाई उस दिन कि मेरे देश के लोगों पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं और मैं सूट बूट पहनता हूँ। वो कसम खाई, वो एक लंबोट में उसने जीवन गुजारा। कोई त्याग दे सकता है ऐसा? दे सकता कोई ऐसा त्याग? और उस गांधी पे प्रश्न उठाते, अरे उस नेहरू पे प्रश्न उठाते हैं जो गुलाम हिंदुस्तान और आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रपति था, सबसे बड़ा रपति था। वो चाहता टाटा बिरला बनता,
और आजकल का जैसा नेता होता है ना, कहता मेरा घर तो बन जाता लेकिन गांव जाए भाड़ में, वो भी सोचता मेरा परिवार बन जाए और हिंदुस्तान जाए भाड़ में। वो बहरू इस देश के लिए 10 साल 276 दिन जेल में रहा। पत्नी जब टीबी की बीमार थी, इलाज नहीं करा पाया। इंदिरा गांधी के अलावा दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर पाया क्योंकि वो जेल के अंदर बंद था। और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े जो हमारे द्योतक है वो भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाली देने का मतलब 4 धाम को गाली दे रहे हैं। आप गाली देने का मतलब उस संस्कृति को गाली दे रहे हैं जो हमारी संस्कृति के द्योतक है, वक्ताक है। आप बद्री केदार को गाली दे रहे हैं और ये सारी संस्कृति को गाली देने का काम इन्होंने किया है। ये आपको मन रखना है और मन बांधना पड़ेगा कि निश्चित रूप से आपको कहेगा, क्षेत्र की बात कहेगा, प्रदेश की बात कहेगा, राष्ट्र की बात कहेगा। और जो हमारे विधानसभा के अंदर जो हमारे तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री भी हैं, जब मैं उनको बातें कहने देगा भाई साहब, जब मैं बातें कहने लगा कि उत्तराखंड की पीड़ा, उत्तराखंड की दर्द कहने लगा, तो उनके पेड़ में ज्यादा में रोड़ा पड़ गया। भाई अरे बताओ क्या बात है? अरे कह रहे माने बात आपको पता ही नहीं है। अरे मनमोहन मत पढ़ी लिखी ठीक ठाक छो, मैं स्कूल भेजो छो, लेकिन मैं गलत बोलूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा विधानसभा से। कोई बोल सकता बता दीजिए आप। और मैं तो बोलना ही भूल गया कि आप इस्तीफा दे के देखो, अगर तुम गलत बोल रहे तो। मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने जिन्होंने विधानसभा का कार्य सुचारू चलाना है, वो तुम पहाड़ के लोगों पे, उत्तराखंड के लोगों पे थूकने का काम करें, 4 धाम के लोगों को गाली देने का काम करें। अरे क्या इसलिए राज्य बनाया? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, जाग जाओ, एक आदमी 100 आदमियों तक ये मैसेज डालना कि जो सरकार आपके पैसों से ना, आपके पैसों से आपका विकास न करके अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करके बिहार दिवस का प्रचार प्रसार कर रही है, मैं उन लोगों का प्रतिकार करने का काम कीजिए। आप लोगों में है समृद्ध होने की ताकत, आप लोगों में। यूसीसी की बातें कह रहे सर, यूसीसी की बात मैं कह रहा हूं कि आज शराब परोसी जा रहे। मैं एक बात बोलूंगा, बहुत लंबी चली जाएगी। भू कानून लाने की बात कही जा रही। यूसीसी से पहले मैं भू कानून पे कहूंगा। भू कानून की बातें की जा रही है और कह रहे हैं एक राष्ट्र, एक नियम, एक संविधान होना चाहिए। उत्तराखंड में मैं पूछ रहा हूँ, 2 जिलों को क्यों छोड़ रहे भाई आप? बांट में रहा हूँ, नीतियां आपकी पहाड़ प्लेन्स की, आपकी मेरी है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, एक राज्य एक कानून क्यों नहीं बना रहे? एक राज्य में एक भू कानून क्यों नहीं चलाया जा रहा है? विधानसभा के पटल पे जो भू कानून लाया गया, वो केवल पहाड़ के लोगों को दबा करके उनकी जमीन को उसके दबोचने का काम करने का काम किया, प्रेशर करने का काम करे। ऐसे पहाड़ को दबाया जा रही है, नहीं चलने वाला दीदी बोलो। आपको एक आंदोलन की जरूरत और पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये यूसीसी की बातें कह रहे साहब, यूसीसी कहाँ से हो गई है? समान नागरिक संहिता में इतना अच्छा कानून है, तो आपने एसटी के लोगों को क्यों छोड़ दिया? इसमें उससे बाहर क्यों कर दिया? भाई हम एसटी के लोग क्या हमारे लोग नहीं है? मेरी विधानसभा में तो बड़ी मात्रा में रहते हैं, उनको इस यूसीसी से बाहर क्यों कर दिया? और ये ऐसी स्थिति बना दी साहब कि अब आपके मकान, घर में मकान में किराए में दोगे ना, और लड़का लड़की रहेगी, आप उनको हटा भी नहीं पाएंगे। अब उनको आपका भी डर नहीं रहेगा। कह रहे जवान लड़का लड़की 18 साल के बाद साथ घूमे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, एक कागज बना के चले। ये संस्कृति हमें ये मजबूत करनी पड़ेगी हमको। ये जो अनैतिक रहने की बातें की जा रही है, सुन लो। ये हमारा जो विवाह है ना, वो 7 संस्कारों में एक संस्कार होता सनातन संस्कृति का। 7 संस्कारों में एक संस्कार होता कंपनी के द्वारा करोड़ों रुपए का ठेका लेके स्मार्ट मीटर लगा करके आपको भी ढूंढने का काम किया जाएगा। मैं बता रहा आपको, जैसे वो जियो ने पहले फ्री किया ना और उसके बाद आपको लूटा, वैसे ये जो स्मार्ट मीटर है, इस स्मार्ट मीटर के नाम पे उसको कहीं भी एक जगह से कंट्रोल किया जा सकता, कहीं भी एक जगह से। इसका विरोध कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बारे में सुन लीजिएगा पहले। और ऐसा न हो
कि आप फूंक रहे हैं 230 यूनिट और वहाँ आगे 320 यूनिट, और आप देख भी नहीं पाएंगे और आपको चूना लगता जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, दो लोग आए हैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस देवभूमि के लोगों को, इस देवभूमि के लोगों को, तमाम साथियों को मेरा प्रणाम है, मेरा सल्यूट है तुम लोगों को, तमाम लोगों को, कि आपकी चेतना जागी है, आपका जमीन जिंदा है। लेकिन जो यहाँ खड़ा नहीं है उसका जमीन मृत हो चुका है, वो बिक चुका है, सरकार के भक्ति में अंधा होकर के बिक गया है। लेकिन आप लोगों को बिकना नहीं है, जमीन जिंदा है, स्वाभिमान जिंदा है, तो हमारी संस्कृति भी जिंदा है, हमारा राष्ट्र जिंदा है, हम जिंदा है, उत्तराखंड जिंदा रहेगा। ये आप लोगों को कह के जाना है, और ऐसे लोगों को सबक सिखा के भी जाना है जो हमारी सद्भाव को खत्म करें, हमारी संस्कृति को खत्म करें, हमारे भाईचारे को खत्म करें। ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाना है, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। मैं पुनः तमाम साथियों का, तमाम दीदी बुजुर्गों को, तमाम नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यात्रा में आप लोगों का बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम में बहुत बहुत स्वागत भी है। आए, बद्रीनाथ आप पे कृपा बनाए, उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, उसके संवर्धन संरक्षण के लिए आप लोग स्वच्छ मन मस्तिष्क से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आशीर्वाद सहयोग देंगे। उत्तराखंड की समृद्धि में आप लोग शहीदों के सपनों को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। आप लोग उन सपनों को तभी पूरा कर पाएंगे जब हम उत्तराखंड की नीति रीति को उन शहीदों के और उत्तराखंड के हिसाब से बनाने का काम करेंगे। आप लोगों ने जो दिखाया है ना, जो सहिष्णुता दिखाया, ये उस समय राज्य आंदोलन के समय भी दिखता था, और ये आप जागे हैं तो सरकार को भी आंखें खोलनी पड़ेंगी। आप जागेंगे और आपको ये दिखाना है कि हम गलत के साथ खड़े नहीं, हम अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए स्वयं को मजबूत करना पड़ेगा, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने स्थान पे ही रहेंगे, और क्योंकि अभी हमारे बीच में पहुंचे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारी पार्षद सिमरन कौर जी भी यहाँ पर पहुंची, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। भाई सिंहराज पोसवाल जी, भगवान सिंह पवार जी, अमीर सिंह नेगी जी, सुमित पवार जी, हिमांशु जाटव जी, हमारे शासन के अध्यक्ष विजय कर्नाटक जी, जीतू रांगड़ जी, रोहित नेगी जी, उप प्रधान, बड़े भाई अजय गर्ग जी, हमारे दीपक जाटव जी, हमारे नगर निगम के प्रत्याशी रहे मैनी, हमारी चंद्रकांता जोशी जी, विद्यावती बिन जी, हमारी मातृशक्ति जो यहाँ पर पहुंची, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। वो भी आए भाई गिरिराज सिंह जी, राकेश मनीष जाटव जी, राज्य आंदोलनकारी बलबीर सिंह नेगी जी।